महाराज दशरथ भक्तिवान है, धर्म की नगरी है, लेकिन राजा का हृदय भक्ति से संयुक्त है। महाराज जनक, इनका परिचय किस रूप में आया है? ये ज्ञानी है। राजा दशरथ भक्त हैं, राजा जनक ज्ञानी हैं। अच्छा, भक्त के घर में भक्ति आनी चाहिए थी और ज्ञानी के घर में ज्ञान आना चाहिए था। होना तो यही है ना, जो ज्ञानी है उसके जीवन में ज्ञान आता और जिसके जीवन में भक्त है उसके जीवन में भक्ति आती। महाराज दशरथ का जीवन भक्तिमय है, लेकिन इनके जीवन में ज्ञान अखंड सीतावर आए हैं, यानी राम जी आए हैं। और महाराज जनक ज्ञानी हैं तो इनके जीवन में सीता जी आ गई, भक्ति आ गई। सामंजस्य देखना कितना सुंदर है। और परिपूर्णता जीवन का तब होता है जब ज्ञान के साथ भक्ति हो, भक्ति के साथ ज्ञान हो। भक्ति हो और ज्ञान न हो तो थोड़ी कमी रह जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भक्ति माँ है, ज्ञान उनके पुत्र हैं। और माँ को रखो, बेटे को हटा दो तो माँ दुखी तो रहती है ना। और सिर्फ भक्ति रहेगी, ज्ञान नहीं रहेगा तो क्या होगा? भक्ति है, हम भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन पूजा करने जाएंगे शंकर जी के दरबार में या कहीं भी किसी द्वार पर जा रहे हैं पूजा करने के लिए, प्रसाद भी चढ़ाते हैं तो कैसे चढ़ाते हैं, पैसे भी चढ़ाते हैं तो कैसे चढ़ाते हैं। छोड़ो ये सब बात, अपने घर में अगर हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, मिठाई की भोग लगाई और भोग लगाने के बाद मीठे को वहीं छोड़ दिया, ज्ञान नहीं है, कुछ देर के बाद चींटियाँ आती हैं, पहले मिठाई के ढेर पर, बाद में ठाकुर जी के शरीर पर। तो ज्ञान की कमी से भक्ति में कहीं ना कहीं त्रुटि आ जाती है। तो ज्ञान के साथ साथ भक्ति होना चाहिए। इसीलिए महाराज जनक के जीवन में भक्ति आ गई, नहीं तो क्या होता? दशरथ जी के जीवन में किशोरी जी का प्राकट्य होता और ज्ञानी महाराज जनक थे, इनके जीवन में राम जी आते। लेकिन नहीं, यही दिखाया गया है, ज्ञान की पूर्णता भक्ति से है, भक्ति की पूर्णता ज्ञान से। मैंने प्रथम दिवस निवेदन किया था ना, महात्मा लोग प्रयागराज में जब बैठते हैं तो चर्चा क्या करते हैं? ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बरनहि तत्व विभाग, साथ साथ कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। भक्ति की चर्चा होती है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य के साथ होती है चर्चा। वैराग्य, ज्ञान और भक्ति, ये तीनों होना चाहिए।